बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर किरण फातिमा। आज हम लोगों के डिस्पेंसर पार्ट 2 के लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारी डिस्पेंसिंग टेक्निक पार्ट 2 की बुक है, इसमें हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे टॉपिक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। फार्मेसी मतलब मेडिसन से रिलेटेड स्टडी, फार्माकोलॉजी मतलब कि जो वो मेडिसन होते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट थेराप्यूटिक एक्टिविटी उनकी क्या होती है। कंप्लीट डिटेलिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेडिसन होती क्या है, ड्रग क्या है, ड्रग की नेचर क्या होती है, पार्ट्स कौन से होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। कंप्लीट प्रोफाइलिंग हम मेडिसन की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रग क्या चीज़ होती है। बेसिकली हम लोग मेडिसन को ही ड्रग बोलते हैं। जो हमारी ड्रग होती है एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्योर, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है, दैट इज़ यूज टू डायग्नोज, ऐसा केमिकल एजेंट दैट इज़ यूज टू डायग्नोज, प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर हम ड्रग की नेचर की बात करते हैं तो ड्रग की नेचर हमारे पास क्या होती है। बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास ड्रग की डिफरेंट टाइप होती हैं। ठीक है। अब उस टाइप को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ड्रग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक नेचर्स की होती हैं, कुछ हमारे पास नॉन पेप्टाइड होती हैं, कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन तमाम टाइप्स के हमारे पास ड्रग्स होते हैं। अगर हम इनके साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो डिफरेंट होता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इनका 50,000 तक हो जाता है, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह। ठीक है। और कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट भी होती हैं 100 से 1000 के बीच में। अगर हम ड्रग की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स की। जो हमारे पास ड्रग होती है जब हम उसको इनटेक करते हैं, सबसे पहले वो क्या करती है, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद मेटाबोलाइज्ड होती है, लास्ट पे एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जब वो मेटाबोलाइज्ड होती है उसके बाद अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है। जब ड्रग रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती है उसके बाद वो अपना थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है। अब रिसेप्टर के साथ जो बॉन्डिंग होती है या तो केमिकल बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, या वो एगोनिस्ट और इंटेगोनिस्ट होते हैं। जो एगोनिस्ट होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं और अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देते हैं। जो इंटेगोनिस्ट होते हैं वो सम टाइम बाइंड भी करते हैं, सम टाइम वो बाइंड नहीं करते। ठीक है। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर जैसा कि हमें प्रीवियसली पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नेमिंग से रिलेटेड होता है, साइंटिफिक नेमिंग। हमारे पास जो ड्रग की प्रॉपर नेमिंग होती है उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। केमिकल नेम होता है हमारे पास ड्रग का। ठीक है। वो केमिकल नेम क्या होता है, बेसिकली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट सॉल्ट मेडिसिन के अंदर पाया जाता है उसी को हम केमिकल नेम या जेनेरिक नेम बोलते हैं। ऑफिशियल नेम भी उसी को बोला जाता है। ऑफिशियल नेम ड्रग का क्या होता है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि हमारे पास पैनाडोल टैबलेट है, पैनाडोल के ऊपर पैरासीटामोल लिखा हुआ होता है। जो पैरासीटामोल है वो उसका केमिकल है, केमिकल नेम है। जो पैनाडोल है वो उसका प्रोप्राइटरी नेम है, ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ट्रेड नेम वो होता है जिस नाम से मेडिसिन मार्केट में सेल होती है। ठीक है। अगर हम ऑफिशियल नेम की बात करते हैं, पैरासीटामोल का जो ऑफिशियल नेम होता है बुक्स के मुताबिक, जो हमारी ऑफिशियल बुक्स है फार्माकोपिया, वो क्या कहती हैं, एसीटोअमाइनोफिल। इसी तरह अब एक ड्रग का हमने तीनों नाम पढ़ लिए। हमने उसका केमिकल नेम, जेनेरिक नेम भी देख लिया, पैरासीटामोल उसका हमने ऑफिशियल नेम देख लिया, एसीटोअमाइनोफिन, और उसका ब्रांड नेम जिस नाम से मार्केट में सेल होती है वो क्या है, पैनाडोल। ये ओवरऑल क्या है, हमारे पास ड्रग की नेमिंग है। अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास ड्रग के मेजर 3 सोर्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल सोर्स होता है, सिंथेटिक, लास्ट पे सेमी सिंथेटिक। अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो एनिमल सोर्स आ जाता है, वेजिटेबल सोर्स आ जाता है, प्लांट सोर्स आ जाता है, हमारे पास मिनरल सोर्स आ जाता है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, नेचुरल सोर्स हैं। अगर हम नेचुरल सोर्स की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे मेजर एग्जांपल जो अच्छी वाली आती है हमारे पास, कुदरती ड्रग्स जैसे आती हैं। जैसे घरों में हम पेपरमिंट, पुदीना इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हम लोग हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम सिंथेटिक की बात करते हैं, सिंथेटिक हमारे पास वो ड्रग्स होती हैं जो प्योर लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हमारे पास मेडिसिन आती हैं एंटीबायोटिक्स, उसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स में सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं सारे डेरिवेटिव क्या है, सिंथेटिक। उसके बाद अगर हम सेमी सिंथेटिक की बात करते हैं तो सेमी सिंथेटिक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है। 50% नेचुरल सोर्स और 50% सिंथेटिक।
इसमें सबसे अच्छी और मेजर एग्जांपल हमारे पास से आती है एगमेंटन कैप्सूल आता है एंटीबायोटिक। उसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इमोक्सिल और क्लेवलैनिक एसिड। इमोक्सिल जो है नेचुरल सोर्स है, क्लेवलैनिक एसिड लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स वो क्या है, सेमी सिंथेटिक। अगर हम एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं क्रूड ड्रग्स से, क्रूड ड्रग्स नेचुरल ड्रग्स को कहा जाता है, कुदरती तौर पे जो हमें हासिल होते हैं। जो कुदरती तौर पे ड्रग्स हासिल होते हैं उनकी डिफरेंट डिवीजन्स हैं, जिसमें अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलाटाइल ऑयल्स हैं, ठीक है। अल्कलॉइड्स में बेलाडोना वगैरह बस्कोपान की जो ड्रग्स होती हैं। ग्लाइकोसाइड में हम जो बात करते हैं उसमें डिजिटालिस, डाइजोक्सिन, हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसन आती हैं। सैपोनिन्स आ जाते हैं, ग्लाइकोराइजा, मिलट्ठी वगैरह, फिक्स्ड ऑयल, वोलाटाइल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं। फिक्स्ड ऑयल में हम कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। वोलाटाइल ऑयल जो नॉर्मल घरों में हम फेनल, कैरावे, कोरिएंडर, खुश्क धनिया, पुदीना, लौंग, ये चीज़ें होती हैं। फैट्स आ जाते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास वैक्सीज आ जाती हैं, अकेशिया वगैरह, गम्स आ जाती हैं और रेनिन्स, ओलियो रेजिन्स और गम रेजिन्स, बालसम वगैरह, तल्लू बालसम वगैरह, ये सारी क्या हैं, एक जर्नल हमारी टेनिन्स, न्यूट्रल प्रिंसिपल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कुदरती तौर पे जितनी भी डेरिवेटिव हैं यहाँ से हम जो देख रहे हैं वन से, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स, फिक्स्ड ऑयल, वोलाटाइल ऑयल्स, फैट्स, वैक्सीज, गम्स, ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स, बालसम्स, टेनिन्स, न्यूट्रल प्रिंसिपल, ये सारे क्या हैं हमारे पास बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जो हमें कुदरती तौर पे हासिल होते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि ड्रग होती क्या है, बेसिकली केमिकल एजेंट है, डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे उसके हमने नोमेनक्लेचर की बात की कि हम किस किस तरह उसकी नेमिंग करते हैं, 3 तरीक़ों से हमने नाम पढ़े, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम जो होता है, और थर्ड पे ऑफिशियल नेम। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो सोर्स हमारे पास कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।